गुड इवनिंग एवरीवन। शाम के 4 बज रहे हैं। आज हो गया है वेडनेसडे और आज का दिन इतना अच्छा था। सुबह करीबन 10-11 बजे से ही यहाँ पे हो रही थी काफ़ी तेज़ बारिश और अभी भी आप देख सकते हो हल्की बारिश हो ही रही थी। तो आज का पूरा दिन बारिश वाला था। तो सुबह से ही मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ था। दिन में तो मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मैं अपने यूट्यूब के काम करने में लगी हुई थी, तो उस बीच टाइम नहीं मिल पाया। तो अभी जो है व्लॉग शाम के 4 बजे से मैं शुरू कर रही हूँ। थोड़ी देर पहले ही मैं सो के आई थी और नोनी तो अभी भी सो ही रहा है। तो किचन में आके मैं थोड़े बहुत बर्तन रखूँगी। जो सूखे हुए थे वो रख दिए थे और ये वाले थोड़े गीले थे, तो इनको मैंने अभी ऐसे ही रख दिया है बास्केट में। थोड़ी देर बाद इनको रखूँगी। उससे पहले मैं बनाऊँगी यहाँ पे फ़्रेंच फ्राइज़ की तैयारी कर रही हूँ। नोनी को बड़े पसंद है। मौसम अच्छा हो रहा था तो मैंने सोचा उसके लिए फ़्रेंच फ्राइज़ बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैं 2 तरीके से बनाती हूँ, एक बार डबल फ्राई करके और दूसरा तरीका ये है, मैंने आलू को गर्म पानी में एक बार बॉईल कर लिया। सिर्फ एक बॉईल लगाया 4-5 मिनट के लिए। उसके बाद इसको ठंडे पानी से धो के अच्छे से इसको सुखाना है जब तक ये ठंडे नहीं हो जाते, सूख नहीं जाते। आप चाहो तो इसको ठंडे होने के बाद फ्रिज में भी रख सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो मेरे पास तो टाइम नहीं था, तो मैंने इसी तरह से फैला के रख दिया है। थोड़ी देर में उसको फ्राई करूँगी। उससे पहले मैं अपने लिए डिनर बनाऊँगी। हमारे लिए यहाँ पे बन रही है भिंडी की सब्ज़ी। तो प्याज और भिंडी मैंने दोनों एक ही साथ डाल दिए थे। जीरे का तड़का लगाती हूँ मैं इसमें सिंपल बहुत, और उसके बाद बाकी बेसिक मसाले और नमक थोड़ी देर बाद डालूँगी। एकदम से नमक नहीं डालती हूँ मैं भिंडी में। इसके बाद आलू यहाँ पे ठंडे हो गए हैं तो इसको मैंने एक बोल में डाल दिया है और ऊपर से मैं इसमें डाल दूँगी कॉर्नफ्लावर। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी फ्राई कर सकते हो। तो इससे थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है ना, इसलिए मैंने ये इसमें मिला दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया है। एक साइड ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है और सब्ज़ी भी मैं चेक कर रही थी। और फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई करने के लिए फ्लेम जो है थोड़ा सा हाई रखना पड़ता है और तेज़ गरम तेल होना चाहिए, तभी जो है ना वो क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इनको फ्राई करूँगी 2-4 मिनट तक और ये एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं बहुत अच्छे। अगर आप इसको और ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हो तो इसको दोबारा सेम ऑयल में फ्राई करना, डीप फ्राई, और एकदम हाई फ्लेम पे, तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। जैसे शॉप वगैरह में खाते हैं ना हम लोग रेस्टोरेंट्स में, वैसे। तो यहाँ पे जो है मैं सारे फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई करके निकालूंगी और इसको जो है फटाफट से सर्व करेंगे। ये गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो इसमें मसाले ऐड कर देंगे। थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कश्मीरी मिर्च डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला और प्लेन सॉल्ट। तो बस इन 3 चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको सर्व कर लेंगे। टोमेटो केचप के साथ ही ये अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंच फ्राइज़ सर्व कर लिए हैं। तो ये सुपर टेस्टी फ्रेंच फ्राइज़ और हमारा शाम का बढ़िया सा स्नैक्स। मेरा एडिट करने में भी पूरा दिन निकल गया, तो फिर इसलिए मैं शाम को व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी भी हल्की सी बूंदाबांदी तो हो रही है, तो हम लोग बाहर कहीं जा नहीं सकते हैं, पार्क वगैरह जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो अंदर ही है। तो इसलिए मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बना के नोनी को खिला दिए। उसको पसंद है, बीच बीच में उसके लिए बनाते रहती हूँ मैं। तो अभी मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय या कॉफ़ी, कुछ भी बना लूँगी। के लिए बना ली है मैंने भिंडी की सब्ज़ी। नोनी के लिए मुझे देखना पड़ेगा, कुछ और बना लूँगी मैं अभी। आज सुबह से बारिश हो रही थी तो मैंने कपड़े सुबह यहाँ पे फ़ैन चला के फैला दिए थे और ये अच्छे से सूख भी गए थे। जो मोटे मोटे वाले थे उनमें थोड़ा सा गीलापन लग रहा था, बाकी तो सारे सूख ही गए थे। तो जो कपड़े सूख गए हैं मैं उनको एक बार चेक करूँगी और फिर फोल्ड कर दूँगी। तो बरसात में तो कुछ इसी तरह एडजस्ट करना पड़ता है। मेरे पास कमेंट आया था कि आप क्लोथ स्टैंड अंदर लेके रख सकते हो, फ़ैन चला के छोड़ देना। तो हमारा हॉल जो है उतना ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, तो मैं क्लोथ स्टैंड रखूँगी तो मतलब बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है काम वाम करने के लिए, इधर उधर आने जाने के लिए। तो फिर वैसे भी छत में रखा हुआ है हमारा स्टैंड, फिर वहाँ से लेके आओ नीचे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी और बड़ा भी है, तो बड़ा मुश्किल रहता है, बार बार ऊपर नीचे ले जाना पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए ना। तो इसलिए मैं ऊपर छत में ही रख देती हूँ उसको। हम लोग नीचे नहीं लाते हैं उसे, वो ऊपर ही रहता है। तो फिर यहाँ पे जो भी कपड़े सूख गए थे मैं इनको कर दूँगी फोल्ड। नोनी यहाँ पे खेल रहा था आराम से और इसके बाद चलते हैं वापस किचन में। और आज मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय और दूसरी तरफ नोनी के लिए मैं दूसरी सब्ज़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पे जो है उसके लिए उसकी तैयारी भी कर रही थी और साथ ही साथ मेरी चाय भी बन रही थी। तो उसके बाद फिर हम जाने वाले थे छत में, क्योंकि बारिश की वजह से ना सब जगह पानी पानी हो गया था, तो बाहर जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो सबसे पहले चाय बिस्किट लेंगे, उसके बाद हम लोग आ गए थे छत में। और नोनी की साइकिल भी ले आई थी मैं, ताकि वो थोड़ी देर यहाँ पे खेल ले और मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे वॉक करूँगी।
आज बाहर थोड़ा सा अच्छा हो रहा है वेदर, क्योंकि दिन भर बारिश हुई है ना, इसकी वजह से थोड़ा ठंडक सी मिल रही है। नहीं तो फिर ऐसा होता है इस टाइम पे तो बहुत उमस होती है। हल्की सी हवा भी चल रही है और अभी बादल ही हैं सब जगह। बरसात के मौसम में तो ऐसे ही रहता है वेदर। साइकिल चला रहे हो कि क्या कर रहे हो? इसकी ऐसे हरकतें रहती हैं, आप देख सकते हो। क्यों ऐसे काम करना अच्छा लगता है आपको? आप क्या करोगे ऐसे? सो जाओ, आज आप यहीं पे सोना, ठीक है? इसके बाद सीधा मैं रात को शूट कर रही हूँ। अभी 8:30 बज गए, हमारा डिनर हो गया है और उसके बाद मैं दिखा रही थी कि किचन की कंडीशन कैसी है। तो बर्तन रखे हुए हैं साफ़ करने के लिए और कुकटॉप भी मैंने अच्छे से क्लीन नहीं किया था। तो अब जो है फटाफट से लग जाते हैं काम में और डिनर हमारा हो जाता है करीबन 8 सवा 8 बजे। हम अपना डिनर कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं जल्दी से अपना किचन भी क्लीन कर लेती हूँ। तो 8:45 बजे तक या फिर 9 बजे से पहले, ऑलमोस्ट 9 बजे से पहले मैं अपना काम करके फ़्री हो जाती हूँ, मतलब किचन के काम से फ़्री हो जाती हूँ। और तवा मेरे पास कमेंट आया था कैसे क्लीन करते हो, तो नॉर्मल स्पंज ही यूज़ करती हूँ मैं। ज़ोर से रगड़ना पड़ता है, थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है। जैसे बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, ग्रीसी हो जाता है, तो फिर जो ईट आता है नॉर्मली उसी से रगड़ लो, उससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। बर्तन वॉश करने के बाद मैंने काउंटर टॉप भी क्लीन कर दिया था और जो शाम के धुले हुए बर्तन रहते हैं ना, वो मैं हटा देती हूँ टोकरी से, क्योंकि बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह इतने सारे रखने में भी टाइम लगता है, तो इसलिए शाम को वाले बर्तन मैं हटा देती हूँ। और सबसे लास्ट में सूखे कपड़े से मैं ये सिंक एरिया अच्छे से पोंछ लेती हूँ, ताकि बिल्कुल भी नमी ना रहे। और बरसात में तो खास ध्यान रखना पड़ता है। मटका मैंने भर दिया है पानी का और उसके बाद जो शाम के धुले हुए बर्तन थे, थोड़े ही थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, तो इनको मैं पोंछ के रख दूँगी सूखे कपड़े से। तो बस सारे काम तो हो गए थे। सबसे लास्ट में दूध बनाऊँगी, तो निकाल के रख देती हूँ एक अलग से फ्राई पैन में, बाद में गर्म करूँगी। और बाकी बचे हुए दूध से जो भी दूध एक्स्ट्रा बचता है, तो मैं उसका दही जमाने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास में रख दिया है दही जमाने के लिए। थोड़ा सा जामुन उसमें डाल दिया था। अच्छे से 1-2 बार इसको मिक्स करूँगी और बस इसको रख दूँगी। वैसे भी इतनी गर्मी है ना, तो आराम से दही जम जाती है। दूध गर्म करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं ऐसे ही रख देती हूँ गर्म करने के फ्रीज, मतलब दही जमने के लिए। इसके बाद जो हम लेके आए थे, ये रिलायंस से लेके आए थे ना ग्रॉसरी के साथ, रसगुल्ले और गुलाब जामुन। तो रसगुल्ले तो ख़त्म हो गए थे, फिर गुलाब जामुन खिलाया मैंने नोनी को। इसके बाद सीधा अगले सुबह आ गए हैं। सुबह के 6:15 बज रहे हैं। इस टाइम तक मैंने नहा लिया था। तो मैंने पूजा भी कर ली थी और इसके बाद जो है नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो मैंने उसके लिए आलू बॉईल करके रख लिया था पहले। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू टिक्की बर्गर। बहुत टाइम के बाद, पहले मैं बनाया करती थी देहरादून में और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं आलू टिक्की बर्गर। हम लोग मैकडी वगैरह में भी खाते हैं ना, तो नोनी को भी बड़ा पसंद है। वो काफ़ी दिन से कह रहा था बर्गर बना दो करके, तो मैं सोचा चलो आज घर पे ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू की स्टफिंग बनाई है। सबसे पहले इसमें सिंपल मसाले डाले हैं, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक। और क्रिस्पी करने के लिए मैंने डाला है इसमें कॉर्नफ्लोर। तो बस इसकी अच्छी सी टिक्की बना के इसको फ्राई होने के लिए रख देंगे। इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ मैं, आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो। और बाहर से ब्रेड क्रम, जो ब्रेड को पीस के उसका चूरा है ना, वो लगा सकते हो उस पर, उससे और भी क्रिस्पी दिखता है। तो मेरे पास वो तो नहीं था, तो मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ। लेकिन मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था ना, उसकी वजह से ये काफ़ी क्रिस्पी हो रहा था। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है इसमें। तो उसके बाद टिक्की तो बन गई थी। ये बर्गर मैंने बीच से कट कर दिया था और इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे बटर लगा के। और बस यहाँ पे जो है बर्गर असेंबल करते हैं। तो ये मायोनीज़ लेके आई थी मैं, बर्गर वाली मायोनीज़ है, तो इसमें कुछ और सॉसेस वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। तो ये बर्गर वाली मेयोनीज़ है, मैंने सिंपल इसको इसमें लगा दिया है, ऊपर से रख दी है टिक्की। आप चाहो तो इसमें खीरा, प्याज, टमाटर कुछ भी ऐड कर सके, सब्जियां रख सकते हो, पत्ता गोभी वगैरह। सिंपल बनाया था मैंने, टमाटर डाला था नोनी की वजह से, लेकिन नोनी ने टमाटर भी नहीं खाया। उसके लिए उसके हिसाब से मतलब सिंपल सॉस और टिक्की डाल के दे दो तो वो खा लेगा। तो उसने टमाटर नहीं खाया था, उसको स्कूल में पैक करके दिया था मैंने। और घर पे खाने के लिए उसके लिए बनाई थी मैंने रोटी, ताकि वो घर पे रोटी खा के जाए और स्कूल में वो बर्गर खा लेगा।
तो यहाँ पे मैंने उसको रेडी कर लिया था और इसके बाद उसको स्कूल ड्रॉप करने में अभी थोड़ा सा टाइम है। उससे पहले मुझे लगानी थी आज तुलसी, क्योंकि हमारे यहाँ जो एकादशी आती है ना, तो एकादशी के बाद तुलसी, नई तुलसी लगाई जाती है, मतलब फिर उसकी पूजा होती है। उसमें दिया जलाना और जल चढ़ाना नई तुलसी में किया जाता है, क्योंकि पुरानी तुलसी का उद्यापन हो गया होता है, तो फिर नई तुलसी भी जल लगा के उसकी पूजा होती है। तो आज से इसकी पूजा भी शुरू हो जाएगी। वैसे मैं दिया वगैरह नहीं जला रही थी शाम के टाइम पे, अब जो है इसमें रेगुलर दिया भी जलाएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे नई तुलसी लगा रही हूँ। नया गमला भी मंगाया था शाम को हस्बैंड से मैंने, उसमें टीका वगैरह लगाया, फूल चढ़ा दिए और धूप जला दी थी। मॉर्निंग 8:15 बज गए सुबह के, और अभी नोनी को मैं स्कूल ड्रॉप करके आई। जल्दी जल्दी में टीका भी टेढ़ा हो गया, तो वो कह रहा था मुझे टीका लगाओ, इसीलिए फिर मैंने तुलसी पहले लगा ली, और ताकि मैं उसको फिर टीका लगा सकूँ ना। तो पूजा भी हो गई तुलसी जी की, तुलसी जी स्थापित हो गई हैं। और अब जो है उसमें दिया, मतलब दिया जलाना पड़ेगा रोज़ शाम को, क्योंकि अभी तक मैं दिया नहीं जला रही थी, सिर्फ सुबह पानी दे रही थी, जल चढ़ा देती थी। लेकिन अब जो है 6 महीने तक उसमें दिया जलाना पड़ता है, सुबह शाम। सुबह तो मैं धूप जला लूँगी, शाम को दिया, तो ये रहता है। और रात को भी हल्की सी बारिश हुई थी शायद, अभी भी मौसम वैसा ही हो रहा है, लेकिन बारिश की वजह से बाहर इतनी गंदगी हो रही है ना, तो मुझे अच्छे से क्लीनिंग भी करनी है आज। दरी लगाई हुई है मशीन में वॉश होने के लिए, बाकी कपड़े तो मैंने हाथ से वॉश करके डाल दिए थे ऐसे ही। दरी वॉश हो रही है, और घर बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है। सुबह सुबह इतनी भाग दौड़ में सारे काम करने पड़ते हैं ना, खासकर जिस दिन हस्बैंड घर पे नहीं होते तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब मैं लग जाती हूँ वापस से अपने काम में, कमर कस के फटाफट काम। तो मैं फटाफट से अपना काम शुरू करूँगी। तो अंदर वाले रूम में झाड़ू लगाना रह गया था, क्योंकि सुबह सुबह तो इतने सारे काम हो गए थे, नोनी को तैयार करना, नाश्ता कराना, तो उन सब में ही सारा टाइम निकल गया था। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे आराम से अच्छे से पहले बेड वगैरह टाइडी अप किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाया। तो सफाई का काम ना वैसे भी आराम से करो तो ठीक रहता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर पे, क्योंकि यहाँ पे ना अभी मोटर का पानी आ रहा था, डायरेक्ट वाला जो आता है, तो मैंने सोचा पहले यहाँ पे धुलाई कर लेते हैं, नहीं तो पानी चला जाएगा तो फिर मैं धुलाई नहीं कर पाऊँगी। बारिश का मौसम अच्छा तो लगता है, लेकिन बारिश में कई सारे काम बढ़ जाते हैं, तो बस ये दिक्कत रहती है। और मैंने बहुत सारे गमले रखे हुए हैं यहाँ पे, तो उनकी वजह से फूल, पत्ते, मिट्टी इतनी सारी जमा हो जाती है ना, और फिर बारिश में सफाई करने जैसा भी नहीं होता, क्योंकि गीला हो जाता है, कीचड़ जैसा हो जाता है, फिर पैर वैसे गंदे होते हैं। तो इसीलिए ना ये दिक्कत रहती है बरसात में। तो इसलिए बीच बीच में जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं यहाँ पर धुलाई कर देती हूँ, ताकि मिट्टी विट्टी जमा ना हो एक साथ। तो बस पूरे बरामदे की धुलाई हो चुकी है। सीढ़ियाँ भी मैंने अच्छे से वॉश कर दी हैं। सीढ़ियाँ ही ज़्यादा गंदी हो रही थी, क्योंकि गमले वहीं पे रखे हुए हैं ना, तो उनके नीचे मिट्टी बहुत जमा हो रही थी। तो सब साफ़ करके अब अंदर आ गई हूँ मैं। बर्तन वगैरह वॉश हो गए थे। इसके बाद सबसे लास्ट में पोछा लगाने का काम रह गया था, क्योंकि मॉर्निंग में हो नहीं पाया था, तो इसलिए मैं सबसे लास्ट में ये काम करूँगी, क्योंकि बाहर भी पानी का काम कर रही थी। मैंने सोचा पोछा लास्ट में ही लगाऊँगी। तो किचन के काम तो हो गए थे, सबसे लास्ट में पोछा लगा के फिर मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी जो भी दरी वगैरह बिछाना है। अंदर भी सारी क्लीनिंग हो गई थी, और इसके बाद मुझे थोड़ी सी डस्टिंग करनी थी, वो मैं थोड़ी देर में करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे दरी में थोड़ी देर में बिछाती हूँ, जब पोछा अच्छे से सूख जाए ना उसके बाद दरी बिछाती हूँ। घर के पास में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसकी वजह से इतना शोर आ रहा था ना, आजकल पूरा दिन भर यही काम चल रहा था। बाहर बरामदा अच्छे से सूख गया है, तो अच्छा लगता है साफ़ सुथरा देख के इस तरह से। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। लंच बनाने का टाइम भी हो गया था, फिर उसके बाद थोड़ी देर में नोनी को लेने के लिए जाना पड़ेगा स्कूल, और इस बीच मैंने थोड़ा सा वीडियो का एडिटिंग वगैरह भी कर लिया था। आज का खाना एकदम सिंपल सा ही रहने वाला था। मैं पहाड़ी भट्ट की चड़कानी बनाने वाली हूँ, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उससे पहले जो बर्तन धोए थे उनको मैं रख दूँगी, कुछ कुछ तो गीले ही थे, तो इसलिए मैं इनको सूखे कपड़े से पोंछ के रखूँगी, क्योंकि गीले बर्तन भी रखो ना तो फिर ऐसा रहता है उनमें स्मेल आने लगती है, या पानी के दाग रह जाते हैं खासकर।
तो फिर इसलिए अच्छे से पोंछ के मैंने उनको रखा। और यहाँ पे भट्ट मैंने निकाल लिया है, 2 ही लोगों के लिए बनाना था क्योंकि हस्बैंड तो ऑफिस से आएंगे नहीं। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसके आगे का दिन मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं आपको लंच थाली दिखा देती हूँ। ये है हमारा पहाड़ी खाना, मटकी चरकानी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।